देखिए रूल हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है, एडजेक्टिव स्पेशल क्यों है ये, क्योंकि हम लोगों ने उससे पहले वाला जो रूल पढ़ा था, जो डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल वहां पर हमारे पास में 2 बार आ रहे थे और वो नाउन भी कितने बार मेंशन हो रही थी, 2 बार। 2 बार नाउन मेंशन हो रही थी, तो फिर हम लोगों पे वहां पर कोई भी एडजेक्टिव का इंपैक्ट नहीं था, आर्टिकल लगाने का रूल था। लेकिन यहाँ पे रूल है एडजेक्टिव से रिलेटेड, यानी अब आपके सेंटेंस में आपके पास कितनी एडजेक्टिव्स होंगी टोटल, 2 एडजेक्टिव्स होंगी अगर सेम पर्सन के लिए, यानी अगर एक पर्सन है और या एक कोई थिंग है उसके लिए सेम एडजेक्टिव्स आ रही हैं, यानी 2 डिफरेंट एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति के लिए आती हैं, तो आर्टिकल हमेशा पहले वाले के आगे लगता है, दूसरे वाले के आगे आर्टिकल नहीं लगाते। और जो नाउन भी लिखी जाती है बेटा वो हमेशा कौन सी रहती है, सिंगुलर। जबकि हमारे पास में जो वर्ब आती है बेटा वो वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। इज इट डन? बात समझिए क्या बोला मैंने। अगर हमारे पास में कोई सेम पर्सन या कोई थिंग है और 2 अलग अलग एडजेक्टिव्स उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रही हैं, तो आर्टिकल लगाने के लिए हम लोग आर्टिकल हमेशा पहली वाली एडजेक्टिव के आगे लगाएंगे, बाकी एडजेक्टिव्स को ऐसे ही ऐड ऑन कर देंगे, और जो नाउन लिखी जाएगी बेटा वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर। और जो वर्ब भी आ रही होगी वो कौन सी फॉर्म में आ रही होगी, सिंगुलर। क्लियर है? इज का मतलब यहां पर बेटा क्या है, सिंगुलर वर्ब। इज इट डन? बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगला समझे, अगर हमारे पास 2 अलग अलग पर्सनालिटी आ रही है, 2 अलग अलग लोग आ रहे हैं और 2 अलग अलग लोगों के लिए एडजेक्टिव्स भी अलग अलग है, तो होगा क्या, आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव्स के साथ में आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो नाउन लिखी जाएगी ना बेटा वो सिंगुलर में ही रहेगी, उसे प्लूरल नहीं करना है, वो किसमें रखनी है, सिंगुलर में। लेकिन जो वर्ब आएगी वो किसमें आएगी, प्लूरल फॉर्म में। आर का सेंस यहां पर किस चीज से है, प्लूरल वर्ब से है। किससे लेना देना है, प्लूरल वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लाइन बोली, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। लुक एट द सेंटेंस, क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दिया गया सेंटेंस जो है उसमें वर्ब बेटा कितनी यूज करी गई है, इज का मतलब सिंगुलर। इज इट डन? यहां पे लिखा हुआ है आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमारे पास में वर्ब कितनी है, सिंगुलर। इज इट डन? अब आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव्स 2 हैं, आपको मालूम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कलर बता रही है। क्लियर? आप देख रहे हैं ये गाय कितनी है टोटल, 1, और एक ही गाय की कितने कलर्स हैं, 2, ब्लैक एंड व्हाइट है वो। तो क्या करेंगे यूज, हम आर्टिकल रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इज इट डन? बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगला एक सेंटेंस देखिए, लिखा मैंने आ टॉल एंड आ ब्रेव बॉय was fighting with his enemies। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ ए टॉल एंड अ ब्रेव बॉय वाज फाइटिंग विद हिज एनिमीज। सबसे पहला तो पॉइंट आपको मिल गया कि पजेसिव कितना आ रहा है, हिज, सिंगुलर का आ रहा है पजेसिव। इसका मतलब जो वो लड़का है वो कितना है टोटल, एक ही लड़के के लिए कितनी एडजेक्टिव्स लगाई गई हैं, 2। कौन कौन सी, कि एक तो वो क्या है ब्रेव, दूसरा क्या है वो टॉल। तो हम लोग करेंगे क्या, वर्ब हमारे पास में सिंगुलर दी गई है, आर्टिकल किसमें से रिमूव कर देंगे, दूसरे वाले एडजेक्टिव में से लिख जाएगा अ टॉल एंड ब्रेव बॉय वाज फाइटिंग विद हिज एनिमीज। इज इट डन? बात समझ में आ गई है? क्लियर? नोट कर लीजिए। देखिए अब हमारे पास में एग्जांपल दूसरे क्या लिखा हुआ है, अब हमारे पास में 2 अलग अलग लोग हों या 2 अलग अलग वस्तुओं के बारे में बात हो, तो आर्टिकल और एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल देन एडजेक्टिव, लेकिन जो नाउन लिखी जाएगी वो किसके लिए आएगी, सिंगुलर के लिए आएगी, और साथ में जो वर्ब आएगी वो कौन जाएगी, प्लूरल की आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एन ओल्ड एंड यंग मैन वर स्टैंडिंग एट द फैक्ट्री गेट। तो ध्यान से देखें, ओल्ड व्यक्ति जो होगा वो अलग होगा और जो ओल्ड मैन होगा वो यानी यंग मैन होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें आर्टिकल लगा हुआ है सिर्फ किसके आगे, ओल्ड के आगे, हमें आर्टिकल किसके आगे भी चाहिए, यंग के आगे। यंग के आगे क्या लग जाएगा, आ यंग मैन। मैन की जगह पर क्या चाहिए हमें यहाँ पे, मैन, और वॉस की जगह पर क्या चाहिए बेटा, वर्ब। तो क्या बनेगा, एन ओल्ड एंड अ यंग मैन वर स्टैंडिंग एट द फैक्ट्री गेट। पक्का?
फिर लिखा हुआ आर रिच एंड आर पुअर लेडीज इज परचेजिंग वेजिटेबल्स, इज इट डन? हमें चाहिए क्या, दोनों अलग अलग महिलाएं हैं तो आर्टिकल दोनों के साथ अलग अलग आ रहे हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इस लेडीज की जगह पर बेटा क्या करना पड़ेगा, लेडी करना पड़ेगा, और यहां पे इसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा, आर। इज इट डन? इतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चले नोट कर लीजिए इसको।